तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, और प्रतिशत में हम समझेंगे सबसे पहले आज बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत को समझने से पहले आपको ये चीज़ें होता है समझना है कि प्रतिशत और भिन्न में अंतर क्या होता है। प्रतिशत और भिन्न, सवाल कहाँ से बनता है ये समझते हैं। जैसे प्रतिशत लिखा है किसी के सामने से 30% लिखा है, 30%, तो ये प्रतिशत में है। जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा, जिसके साथ परसेंट लगा होगा ये प्रतिशत है, जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा उसके संख्या के बटे में 100 कर देंगे तो वो भिन्न में बदल जाएगा। तो 30 के साथ प्रतिशत लगाए अर्थात 30%, तो हम भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 30/100। अब ये बन गया भिन्न में। लेकिन यही चीज फिर परसेंटेज में बदलना है, यानी कि इसको प्रतिशत में फिर बदलना है तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो लॉजिक क्या हुआ ये समझते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं? भाग। मतलब ये है अगर प्रतिशत में है तो हमें भिन्न में बदलना है तो 100 से हमें इसी संख्या को हमें 100 से भाग कर देना है। और जब भाग किया जाता है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 15/3 लिखा है तो नीचे वाली संख्या बाहर होती है, ऊपर वाली संख्या अंदर होती है, तो भाग करते हैं तो 3×5 = 5, तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा कट जाएगा अर्थात कुछ नहीं बचेगा। तो हाँ उत्तर क्या आ गया? 5। तो ये भाग का एक तरीका है, इस तरह भाग करते हैं। और एक तरीका ये भी है कि बटा में लिख देते हैं तब भी भाग माना जाता है, अर्थात 3 से करना है 15 को भाग। तो ऐसे ही अगर लिखा है 30/100 तो हमें 100 से करना है 30 को भाग, 100 से करना है 30 को भाग। तो यहाँ ये समझना है कि जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा होगा उसके ही बटे में कर देना है 100। दूसरा तरीका इसका क्या है कि 30% लगा है तो ये जो प्रतिशत का निशान है, देखिए ये प्रतिशत मतलब इसको हम 1 मान लेते हैं, 1, और ये ऊपर बूंदी नीचे बूंदी, तो ये 2 जीरो, इनको बूंदी को 2 जीरो मान लेते हैं, और जो डंडा लगा हुआ है यहाँ पे बीच में उसको हम 1 मान लेते हैं, अर्थात 1 और 2 जीरो किसके? इसी संख्या के बटे में। तो अर्थात कोई भी अगर संख्या लिखी है और उसके साथ लगा है प्रतिशत तो इसका मतलब होता है उसके ही बटे में 100। 30% है तो 30 के बटे में 100, 30% 30 के बटे में 100। ऐसे ही अगर 40% हो 40 के बटे में 100, 50% हो तो आगे 50 के प्रतिशत में 100 होगा, आगे होगा यहाँ 50 के परसेंट में 100। 60% है 60 के बटे में 100, 100% है 100 के बटे में 100, सॉरी यहाँ 60 के बटे में 100 नहीं किया, यहाँ पे 60 के बटे में 100, 100% है तो 100 के बटे में 100। मतलब ये है कि जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा होगा उसके ही बटे में हमें 100 कर देना है। 40 के साथ परसेंट लगा है 40 के बटे में 100, 50 के साथ परसेंट लगा है 50 के बटे में 100, 60 के साथ परसेंट लगा है 60 के बटे में 100, 100 के साथ परसेंट लगा है 100 के बटे में 100। अगर ऐसा कहीं हो 200% लगा है, इसका मतलब 200 के ही बटे में 100। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये चीजें होने के बाद, लेकिन अब यहीं तक सीमित नहीं है, सीमित यहीं तक नहीं है, मतलब और भी कुछ होगा। अब होगा क्या आगे समझाते हैं। काटने का रोल क्या है? भाग देते हैं, अब इसे इन दोनों को भाग देते हैं तो एक ऊपर 0 तो एक नीचे 0 कट जाता है, बचा क्या? 3/10। एक ऊपर 0 एक नीचे 0 कट जाता है, बचा क्या? 4/10, 4/10। तो फिर एक बार भाग होगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे भाग देना। जब हम ऐसे संख्या को भाग देते हैं कि ऊपर भी कुछ संख्या लिखी है नीचे, तो हम ऐसी संख्या से भाग दें जो नीचे भी कट जाए ऊपर भी कट जाए, वही संख्या से। जैसे 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से ऊपर भी कटना चाहिए और नीचे भी कटना चाहिए। तो 2 से कहा कहें 2 दूना 4 कट गया ऊपर, नीचे भाग कहें 2 से 2 पंचे 10 कट गया। लेकिन जिससे भाग देते हैं उस संख्या को कभी नहीं लिखते हैं,
जो आता है वही लिखते हैं, अर्थात 2 से भाग करें तो 2 कहीं लिखेंगे नहीं, जो आता है भाग करने पर उसको लिखते हैं। तो 2 से 4 को भाग करें तो 2 दूना 4, 2 मिला। 2 से 10 को भाग करें 2 पंचे 10, 5 मिला। जिससे भाग करेंगे उसे नहीं लिखेंगे, जो आएगा वही लिखेंगे। तो 2 से भाग किया तो 2 दूना 4, 2 हो गया। 2 से भाग किया 10 को तो 2 पंचे 10, 2 5 हो गया। तो 2/5 किसका मान है? 40% का मान है। किसका मान है? 40% का। अर्थात अभी तो ये जो 30% लिखा था इसको मैंने पहले भिन्न में बदला, भिन्न में बदलने के बाद काटा तो 3/10 आया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रतिशत में 30% लिखा है तो भिन्न में क्या होगा? 3/10 होगा, 3/10 होगा। अगर प्रतिशत में 30% लिखा है तो भिन्न में क्या होगा? 3/10 होगा। क्योंकि अगर परसेंटेज थोड़ा अलग है, भिन्न अलग है, परसेंटेज में रहेगा भिन्न में बदलना आता है, भिन्न में रहेगा तो कैसे परसेंट में बदलेंगे ये भी हम बताएंगे। पहले ये समझना है कि जिसके साथ परसेंटेज लगा होगा, जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा, उसके बटे में 100 कर देते हैं तो बदल जाता है भिन्न में। अब जब भी 30% लिखा था 30 के बटे में 100 कर दिया, तो जब बटे में 100 कर देते हैं तो प्रतिशत का निशान इसमें नहीं लगता। किसमें? भिन्न में। भिन्न में परसेंटेज का निशान नहीं लगता, परसेंटेज में है तो परसेंटेज का निशान लगा है, तो जब बटे में 100 कर देंगे तो परसेंटेज हट जाता है। तो 30% का मतलब 3/10। आगे बढ़ते हैं इसको। ऐसे जब इसको काट दिया 40/100 को तो 4/10 आया, अर्थात 2/5। तो 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब क्या है? 2/5। ऐसे ही 50% को देखते हैं। तो जिसको इसको काटते हैं, भिन्न में बदला, अब भिन्न वाला काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। अभी ऊपर भी कटेगा नीचे भी। हम ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ऊपर भी कटे और नीचे भी। ऐसा नहीं कि 2 से 10 कट रहा है तो 2 पंचे 10, 5 आ गया, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा, अर्थात 2 से हम काटेंगे ही नहीं। जिससे काटेंगे दोनों कटेगा, ऊपर भी कटे नीचे भी कटे। 5 से ही काटते हैं, 5 एकम 5, 5 कट गया। 5 से 10 कटेगा, यस, 5 दूना 10, 2 आया, तो 1/2। किसका मान है? 50% का मान 1/2। ऐसे ही 60% है तो 60/100। 0 से 0 खत्म हो गया। 6/10 है, अब भी एक बार कटेगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2 तिया 6, 3 मिला। 2 से 10 कटेगा, 2 पंचे 10, 5 मिला, अर्थात अब नहीं कटेगा ये, तो 3/5। कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 एकम 3, 5 एकम 5, नहीं, अलग संख्या से नहीं कटेगा, सेम संख्या से। 3 से ऊपर कटेगा, 3 से नीचे भी। मैंने यहाँ पे सब सेम संख्या से काटा है। तो 3/5 किसका मान है? 60% का मान है। 100% को चेक करते हैं तो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 1/1। अब ये नहीं काट देंगे, 1 1 कटेगा तो 0 बचा, नहीं, 1 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। ये 1 आ गया। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इतना बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से एक बार ले चलते हैं यहीं पे। फिर से जितना ज़्यादा आप इसे समझेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि आगे बढ़नेगा कैसे। अभी इसमें प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू कैसे कमी होती है, कैसे वृद्धि होती है, ये चीज़ समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग। जैसे 20% लिखा है, 20%, और एक लिखा है 15%, एक लिखा है 25%, क्लियर है? एक लिखा है 125%, एक लिखा है 10%। ये इतनी वैल्यू फिर से एक बार समझते हैं। किसमें बदलना है? भिन्न में। किसमें बदलना है? भिन्न में। तो 20% का मान, अर्थात जिसके साथ परसेंट लगा है इसके ही बटे में 100, अर्थात के 20 के बटे में 100। अब इसको काटते हैं, 0 से 0 ऊपर, 1 0 ऊपर कटेगा तो 1 0 नीचे भी कटेगा। अब इसको 2 से 2/10 मिला, अब 2 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, क्योंकि 2 2 से कट रहा है और 10 2 से कट रहा है, तो 2 से दोनों संख्या कट रही है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मिला क्या? 1/5। 20% का मान क्या है? 1/5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं। किसमें? भिन्न में। लेकिन प्रतिशत में कितना होगा? 20%। तो यहाँ ये चीज समझना है, जब हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं भिन्न में, तो 1/5 अगर भिन्न में होगा, इसको प्रतिशत में बनाएंगे तो ये 20% होगा। 20% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/5।
तो 1/5 अगर भिन्न में है, इसको फिर प्रतिशत में बनाए तो 20% ले सकते हैं, मतलब 20% से ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। अब मैंने 20% से 1/5 तो बना दिखा दिया कैसे बना है, क्योंकि 20 के बटे में 100 काट दिया 1/5 आ गया। लेकिन 1/5 से कैसे ये परसेंटेज में बदलेगा उसको हम आगे सीखेंगे, इसके आगे। पहले इसको खत्म करते हैं। ये हो गया। 15% का मान देखते हैं, तो 15 के बटे में 100, 15% का मान 15 के बटे में 100, तो 5 से ऊपर कटेगा, 5 से नीचे कटेगा, तो 5 से ऊपर कटा तो 5 दिया 15, 5 से नीचे कटेगा तो 5 दूना 10, अभी केवल 10 कटा है, एक जीरो अभी और ज्यादा है, तो एक जीरो यहां लगा दो, हो गया। तो 15% का मान होता है 3/20। क्लियर है? एक बार फिर से 15%, 15 के बटे में 100, 5 से ऊपर कटा 5 से 15, 5 से नीचे कटा 5 दूना 10, केवल 10 कटा, एक जीरो बचा तो एक जीरो नीचे लगा देंगे बस। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 3 से ऊपर तो कट जाएगा लेकिन नीचे 20 नहीं कटेगा, 3 से 18 हो जाता है। 2 से नीचे कट जाएगा लेकिन 2 से 3 नहीं कटेगा, इस वजह से 3/20 ही हमारा उत्तर होगा। किसका मान है? 15% को 3/20 लिख सकते हैं। 25%, इसको चेक करते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। 25% अर्थात 25 के बटे में 100, यही इसका बेसिक है। इसको ध्यान से जब तक नहीं समझे तब तक प्रतिशत लाभ हानि का सवाल और प्रतिशत का सवाल और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, CISI का सवाल, यानी किसी का भी सवाल परसेंटेज के बिना अधूरा रहता है। 25% लिखा था तो 25 के बटे में 100 कर दिया। 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे नीचे 10 को काटे तो 5 दूना 10, लेकिन अभी एक जीरो बचा था, एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे इसके। फिर 5 से ऊपर नीचे कटेगा तो 5 एकम 5 1 हुआ, 5 चौके 20 4 लिख दिया। हमने देखा 5 से काटा ऊपर, लेकिन 5 मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने जो काट जिससे काटा वो कहीं नहीं लिखते हैं, जो आता है उसे लिखते हैं। तो 5 से ऊपर कटा तो 5 एकम 5, 5 से नीचे का 5 चौक 20, ठीक है। तो 1/4 किसका मान हो सकता है? 25% का। तो ये 1/4 किसका मान है? 25% का मान है। आगे बात करते हैं 125%। 125% मतलब 125 के बटे में 100। हम बार बार वही लॉजिक लगा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। जिसके साथ प्रतिशत उसके बटे में 100, जिसके साथ परसेंट उसके बटे में 100। तो 5 से काटेंगे, 5 से ऊपर कट जाता है, 5 दूना 10, 2 12 हो गया 25, 5 25। अब ये कैसे हुआ एक बार फिर से समझना ध्यान से। 12 है, 5 से भाग करना है तो कितनी बार ले जाएं कि 12 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए, ऐसे ही तो भाग करते हैं। तो 5 दूना 10, 12 था 10 निकल गया, बचा कितना अभी 2। अब ये 2, ये जो 12 है 10 तो कट गया क्योंकि 5 2 बार ले गया, 10 कट गया। अभी शेष कितना बचा 2, तो 2 उसके बगल मान लो तो हो जाएगा 25। तो 5 के पहाड़ा पढ़ो, 25 से ज्यादा हो तो 5 25 हो गया। 5 से काटेंगे तो 10 को पहले काटे तो 5 दूनी 10, एक जीरो बचा, जीरो लगा दो। फिर 5 से ऊपर नीचे कटेगा, 5 से भाग करें तो 5 25 5 बार गया, 5 से भाग करें तो 5 चौक 20 4 बार गया। अब किसी से नहीं घटेगा, कितना हो गया 5/4। किसका मान हो गया? 125% का मान। 10% लेते हैं, इधर थोड़ा लगाते हैं 10% को। 10%, 25%, 20% बहुत ही पूछा जाता है। 10%, तो जिस 10% था तो 10% के मतलब 10 के बटे में 100। एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया, तो उत्तर क्या मिला? ऊपर 1 मिला, नीचे कितना मिला? 10 मिला। तो 1/10 किसका मान है? 10% का मान है। 1/10 किसका मान है? 10% का मान है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे भी आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं। परसेंट को भिन्न में बदलना सीख लिया। परसेंटेज को भिन्न में बदलना मैंने सिखा दिया कि प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो किसके लिए भाग करते हैं? बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। मैंने 100 से सब में भाग किया, अर्थात भाग करने का मतलब नीचे जो संख्या होती है उसका मतलब उस संख्या से भाग करना है। तो इसे 15 बटे में 100 मतलब 100 से 15 को भाग करना है। 20 बटे में 100, 100 से 20 को भाग करना है। लेकिन मैंने भाग तो नहीं किया, काट पीट के बटे में मतलब भिन्न में ले आया। भिन्न मतलब जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाती है। इतनी बात समझ में आए तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अभी तो ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो भिन्न इधर लिख देते हैं, प्रतिशत उधर लिख देते हैं। तो यहाँ है भिन्न और इधर है प्रतिशत। प्रतिशत ये हुआ।
ठीक है, जैसे भिन्न में लिखा है 1/2, भिन्न में लिखा है 4/5, भिन्न में लिखा है 1/4, भिन्न में लिखा है 1/5। अभी यहाँ तक ही करते हैं। चार को पहले हम बदलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे हल करते हैं। तो 1/2 जब लिखा है, लिखा है तो इसको हम भिन्न में है, अभी इसके साथ कोई प्रतिशत का निशान नहीं है और यहाँ प्रतिशत लिखा है तो इसमें बदलना है। तो भिन्न में है, परसेंट में बदलना है, यानी प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न में है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 हो गया, नंबर 2 लिखना है यहाँ पे। जैसे प्रतिशत में था तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और अगर भिन्न में है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ लिखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ये पॉइंट नोट करना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये रहा पॉइंट। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के हिसाब से। अब देखिए, सबसे पहले भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, अर्थात हम 100 से क्या करें, गुणा। क्या क्या लिखा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 100 से हमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो गुणा तो ठीक सामने ही तो करेंगे, ये हो गया 100 से गुणा। तो यहाँ ना करके इधर कर देते हैं, यहाँ पे तो 1/2 उधर लिखेंगे और गुणा में 100 कर देंगे ऐसे। फिर वही बात, बार बार काटना पड़ेगा, याद रखना। तो 2 से, अब देखिए ध्यान से, ये 100 से नीचे गुणा नहीं होगा, 100 से ऊपर गुणा होगा, क्योंकि हम आपको भिन्न में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि गुणा में सीधा सीधा गुणा, भाग में उलट के गुणा, जोड़ में तिर्यक गुणा या लासा लेकर, या जैसा भी करना चाहो, उसमें कई सारा नियम है। तो गुणा में ऊपर ऊपर गुणा, तो 100 से 1 में गुणा हो तो 100 ही होगा। तो ऊपर गुणा ना करके पहले काट देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं 100 को, 2 से भाग करते हैं 100 को, तो 2 से काटें, 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 2 पंचे 10, 5 मिला, 0 बचा है, 0। लेकिन यहाँ याद रखना प्रतिशत का निशान लगेगा। क्यों? क्योंकि 100 से गुणा जैसे ही करेंगे तुरंत ही किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। किस में था, भिन्न में। किस में बदला, प्रतिशत में। यानी कि जब 1/2 भिन्न में है, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो जो उत्तर आएगा ना, उसके साथ प्रतिशत लग जाएगा, उसके साथ प्रतिशत लग जाएगा, याद रखना। जैसे 4/5 है, अब जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो जो काटे पीड़ेंगे, जो आंसर आएगा ना, वो प्रतिशत में आएगा। तो 4/5 है तो 4/5 ऐसे लिखते हैं और गुणा में कर देते हैं हम 100। तो 5 से 100 को भाग करते हैं पहले, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 कट गया, 0 बचा है, 0। तो यहाँ याद रखना 20 और गुणा में 4, तो 20 चौक 80, तो ऊपर ऊपर गुणा 80, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, 1/1 हो तो हटा भी सकते हो। तो 80 क्या लगाएंगे इसके साथ, प्रतिशत का निशान। इसके साथ क्या लगाएंगे, प्रतिशत का निशान। तो 1/2 कितना परसेंट होता है, 50%। 1/4/5 कितना परसेंट होता है, 80%। 1/4 कितना परसेंट होता है, आगे निकालते हैं, 1/4 निकालते हैं। तो 1/4 ऐसे रहेगा, किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो किससे गुणा करें, 100 से गुणा करें। 4 से भाग करेंगे 100 को, याद रखना 4 से भाग करें तो 10 काटना है मेरे को, तो 10 काटना मुझे, तो 10 काटना है तो 4 से भाग करें 10 को पहले। तो 4 का पढ़ा ऐसा पढ़े कि 10 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। अभी 2 बचा हुआ है, 10 में 2 बचा है, 2 उसके बगल मान लो, हो गया कितना, 20। 4 से भाग करो 20 को, तो 4 पंचे 20, 5 क्या लगाएं इसके साथ, प्रतिशत, क्योंकि इसमें हम किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में। तो ये आया कितना परसेंट, 25%। किसका मान, 1/4। अगर 1/4 भिन्न में 1/4 है तो प्रतिशत में कितना होगा, 25। भिन्न में 4/5 है तो प्रतिशत में कितना होगा, 80%। भिन्न में 1/2 है तो प्रतिशत में कितना होगा, 50%। अब भिन्न में 1/5 है तो प्रतिशत में कितना होगा, आगे निकालते हैं। 1/5 थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं।
साइड में यहाँ कर देते हैं 1/5। 1/5 गुणा में कितना होना चाहिए 100। 5 से भाग करेंगे 100 को, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 कटा 0 बचा है 0। 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से गुणा होगा 20 एकम 20 से होगा, तो कितना आया 20 कितना प्रतिशत, तो 1/5 का मान 20%। अब फिर देखना ध्यान से, हमने आपको फिर घुमा फिरा के वहीं पे ले आया। कैसे? भिन्न में था प्रतिशत में बदला, पहले किस में था प्रतिशत में था, मैंने भिन्न में बदलना सिखाया था। तो ये दोनों लॉजिक आपस में टकराएंगे, याद रखना कैसे। कभी कभी आपको जो सवाल होता है, याद रखना परसेंटेज का कितना भी बड़ा सवाल हो और कितना भी छोटा सवाल हो, आप एक फार्मूले से नहीं कर सकते। कभी कभी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, कभी कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेगा, अब कभी कभी परसेंटेज में है तो परसेंटेज में ही सवाल हल होगा, कहीं कहीं भिन्न में है तो भिन्न में ही सवाल हल होगा। इसमें एक लॉजिक और भी लगेगा, अनुपात और समानुपात का, अर्थात अनुपात का भी लॉजिक लगेगा। अनुपात भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये चीजें सीखना है कि कैसे भिन्न में बदलेंगे, कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, क्योंकि ये आपको मुजबानी याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो काट दिया इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए इतना आया, क्या करने के बाद, परसेंटेज को 100 से गुणा करने के बाद, 100 से गुणा करने पर, अर्थात 1/2 का मान कितना होगा 50%। अब फिर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो यही तो करेंगे। 50% है तो परसेंटेज मतलब 50% है, 50 लिख दिया, परसेंटेज मतलब बटे में 100, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया ना 1/2। फिर 80% है तो 80% को फिर परसेंटेज हटाएं तो 80 के बटे में 100 ही करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, आ गया ना 4/5 पहले वाला। 25% लिखा है तो 25 के बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, आ गया ना 1/4। यहाँ पे 1/5 कैसे आया 20%, तो 20 के बटे में क्या लिखेंगे 100, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दहम्मा 20, आ गया ना, सॉरी 2 दहम्मा नहीं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 ये पुराना आ गया। तो सब कुछ यही खेल है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। परसेंटेज की पहली क्लास यहीं से स्टार्ट होती है। ये नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे जितना खेल है सब भिन्न में है तो परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में है तो भिन्न में बदलो। यही क्रिया पूरे सवाल में नहीं, पूरे परसेंटेज में जारी रहती है अंत तक, जब तक परसेंटेज खत्म नहीं हो जाता। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको परसेंटेज का सवाल भी पढ़ाएंगे और सवाल में देखेंगे हम कैसे कैसे सवाल बनते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं, कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।